मैं अभी बात कर रहा था कि जो हमारा पोर्शन है FA0 और FA01 ये कैसे बना हुआ था। तो अब हम बात करेंगे इसके फर्दर कि इनमें आईपी कैसे अलॉट किया जाए। पहले तो ये हम डिसाइड करेंगे कि आईपी का अलॉटमेंट कैसे किया। तो आईपी का अलॉटमेंट करने से पहले अब ये पूरा आपका कॉलेज हो गया छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक है अनिता मैम, प्लीज आप अनम्यूट। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर। थोड़ा सा एक्चुअली अनम्यूट मैं इसलिए करा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता, तो ये चला गया, मुझे पता नहीं कब से मैं बोले जा रहा था, मुझे लगा कि चला गया ये। जी जी। ठीक है ना मैम। मैं आपसे अब देखिए, मैं यहाँ पे अब हमने कनेक्शन देख लिए और थोड़ी सी जो इसके रिलेशन में जो कुछ सब से मैंने बात कर लिया। अब मैं आपको कॉलेज कैंपस के अंदर आपने एक आईएसपी के पास गए, उनसे लीज लाइन लिया। इसकी स्पीड पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड का लीज लाइन ले रहे हो। 1 Gbps, 100 Mbps, 1000 GB, आपको जितना पैसा देना उस हिसाब से कर सकते हो। एक चीज तो ये हो गई, आपने एक राउटर भी लगवा लिया। दूसरी चीज है, ये पूरे कॉलेज कैंपस को एक स्टैटिक आईपी खरीदनी पड़ेगी, वो पब्लिक आईपी कह सकते हो, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस का कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है। और ये स्टैटिक आईपी भी आप आईएसपी से परचेज करोगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आईपी दी जाएगी। ठीक है, तो आपने एक आईपी परचेज कर लिया। यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ मान लेता हूँ कि आपने एक आईपी परचेज किया। तो 192.168 सपोज करो 1.0/24, यहाँ समझने के लिए मैंने एक आईपी परचेज कर लिया। कोई ये हम नेटवर्क 1 लिख दें। पंचा में मुझे आप ये बताइए, सभी लोग बताएं, इसमें कितने लैन है? हाउ मेनी नंबर ऑफ लैन? अगर आपको मैं लाइन की डेफिनेशन एक बार बताया था प्रैक्टिकली, तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो ये आपके सामने जो पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ लाइन कितने दिख रहे हैं? सर हेलो। यस सर। हाँ, ये पिछले से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर। क्वेरी अभी जो आपने नंबरिंग बताया FA रो स्लैश कॉलम से, yes, वो एक राउटर के अंदर है या पूरे नेटवर्क के अंदर किसी का भी नंबर? वो एक का ही पॉसिबल है ना, एक सिस्टम? एक पर्टिकुलर राउटर है। ओके, तो आप दूसरे ऐसा राउटर के लिए जितने भी राउटर हैं, आप देखिए पहले क्या है कि हम उस राउटर पे एक्सेस आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं। अब उस राउटर पे चलेगा, अब उसके अंदर ये सारे नॉमिनेटर मिलेंगे वो एक बार में, ठीक है ना। दूसरे राउटर का सेम नॉमिनेटर होगा, लेकिन उस राउटर की आईडी अलग होगी। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया ना ये पर्टिकुलर। अब सर मुझे ये बताइए, यहाँ पे कुल कितने लैन है? हाउ मेनी नंबर ऑफ लैन? मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में बात किया था या नहीं सर? टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, हाँ थोड़ा वो बताया था। हाँ, तो लैन के बारे लैन का में। डेफिनेशन। हाँ, तो मैंने आपको ये बोला था कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज है, एक लैन है और डिफरेंट लैन आपस में वैन कहलाएंगे, क्योंकि आज का जितना भी कम्युनिकेशन है राउटर के पोर्ट से ही डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आप उस हिसाब से मुझे ये बताएं, ये आपके सामने जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, टेम्पोररी नेटवर्क मैंने आपके सामने बनाया, इसमें कितने नेटवर्क दिख रहे हैं या कितने लाइन दिख रहे हैं सर? ये तो एक ही लैन है सर, एक ही राउटर से कनेक्टेड है, इसलिए एक ही लैन है। फिर इसीलिए इसीलिए मैंने पूछा मैं, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लाइन जी, ये एक लैन हुआ। ये दूसरा लाइन हुआ जी जी, तो दो हो गए, वन हो गया। और ये भी एक लाइन हुआ। ये भी अगर ये ब्रेक हो जाते तो एक अलग लाइन रिप्रेजेंट करता है, एक अलग करता है, लेकिन दोनों एक ही केबल से डायरेक्ट जुड़े हैं, तो ये कितने हो गए? तीसरा लाइन हो गया। तो वी हैव 3 नेटवर्क। अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं तो मेरे पास 3 नेटवर्क हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। जी सर। अब जितने भी नेटवर्क हैं उनकी पहचान कैसे होगी? उनके नेटवर्क आईडी से होगी। तो मैंने एक नेटवर्क आईडी यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। आपको मैंने आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आईपी रेंज बनेंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नंबर ऑफ जो आईपी रेंज होगा, अगर /24 लिया तो यहाँ पे जो आईपी रेंज आएंगे वो आपका शुरू होगा 192.168 एंड 1 तो फिक्स होगा, 1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। यानी कि मेरे इस कैंपस के अंदर अगर मैं बात करूं कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ सकते हो, तो बहुत ही क्लियर है कि 254 कंप्यूटर जोड़ सकते हो। यानी इसका आईपी एड्रेस 1 हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, 3 4 लेके ऐसे ही, लेकिन किसी दो का एक आईपी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितने भी हैं, एक नेटवर्क हो गया, पहले नेटवर्क आईडी ले लिया। उसी तरह से मैं जितने भी नेटवर्क, 3 नेटवर्क बने तो डेफिनेटली 3 नेटवर्क आएंगे। एक नेटवर्क इसको ले लेता हूँ, नेटवर्क नंबर 2, और इसका मैं आईपी ले लेता हूँ 192.168.2.0/24। तीसरा नेटवर्क इसको मान लेता हूँ 192.168। ये थर्ड वाले में कंफ्यूजन है। हाँ, राउटर थर्ड जो ले रहे हैं, दो राउटर आपस में कनेक्टेड और कोई सिस्टम नहीं कनेक्टेड, तब भी लेना है वो। लैन का मतलब यही है सर कि एक ही नेटवर्क है। आप जो कंफ्यूज मत होइए सर,
LAN एक्चुअली उसको एक एड्रेस देना है ना, उसको मतलब कैसे अपन उसको बिल्कुल वो एक ही वहां से नेटवर्क में काम कैसे करेंगे उसके लिए उसको एड्रेस हाँ, तो वो पूरा एक ही, अगर हाँ सर अगर ये ब्रेक, राउटर को तो ऑलरेडी दे रखे ना सर, इसलिए पूछ रहा हूँ नहीं कि नहीं उन सर, दोनों का आपस, हाँ सर जो हम IP वही आप बता रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, राउटर अपने आप में वेरी बिग डिवाइस, इसका एक पोर्ट हम्म, वो पूरे लैन को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं इस ओके, पोर्ट को आईपी दे रहा हूँ, ये इस पोर्ट के ओके लिए ओके, ये हाँ अलग लाइन होगा, ये हाँ, पोर्ट अलग, अगर मैं यहीं पे एक और पोर्ट लगा दूं तो अलग लाइन हो गया, ठीक है ना सर। तो ये अलग जितने और ये भी नेटवर्क आईडी हो गया। अब जो पोर्ट हैं अब उनको आईपी देने की बात होगी। अभी तो मैंने नेटवर्क डिफाइन कर दिया, ये 3 नेटवर्क, इनकी आईडी अलग है, आईडी आईडी क्या होता है उस पूरे नेटवर्क, उससे हम आईपी रेंज डिफाइन कर पाते हैं। अब बात आएगी कि आईपी दिया कहाँ जाता है, तो राउटर के जितने जो पोर्ट हैं उन सबको आईपी देना है। तो राउटर का ये जो पोर्ट है FA01, इसको मैं आईपी डिफाइन करूंगा, या फिर 0/1, इसको क्या आईपी देना है, इसको वो आईपी देना है इन्हीं में से जो आपने नेटवर्क आईडी डिफाइन किया, इसमें कोई अब दूसरा आईपी नहीं दे सकते। अगर आप अपने कॉलेज के लिए आईपी आपको परचेज मिला है तो उसी रेंज में से आपको आईपी डिफाइन करने पड़ेंगे, और आप जैसे अगर कोई दूसरा दोगे तो कॉन्सेप्ट होता है नेटिंग, बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है, बीलन एक शब्द बोला था मैंने तो भी है, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती, लेकिन अगर आपको बोला गया कि आपका ये नेटवर्क आईडी है आप इन्हीं में से दोगे तो आपको उन्हीं में से देना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे आईपी डिफाइन कर लेता हूँ 192.168। अभी चूंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पे आपके सामने ही बनाया, तो मैं यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे जो आईपी है 1 से लेके 254 तक आप कुछ भी दे सकते हो, तो मेरी मर्जी मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। ये आपको मालूम होगा, जो भी यहाँ इस एरिया का इंचार्ज या जो भी है वो डिफाइन करेगा, इसकी हो गई। और ये जो कंप्यूटर PC0 है मैं 2 दे देता हूँ, इसको मैं आईपी डिफाइन कर देता हूँ, PC0 को 192.168.1.2 कर लेता हूँ, ठीक है। और जो आपका लैपटॉप है इसको कर देता हूँ 192.168.1.3, ठीक है ना, मैं 2 को डिफाइन कर देता हूँ, दैट ओके। ये हमने डिफाइन किया बाहर, बाहर का मतलब बाहर रफ पेपर पे, ठीक है। वास्तव में अगर माउस यहाँ पे ले जाओगे तो अभी आप देखना, राउटर का पोर्ट FA0/0 और FA0/1, आईपी एड्रेस नॉट सेट, ये आईपी एड्रेस मुझे उसके अंदर दिखाना है, ये तो हमारा बाहरी प्लानिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि इंजीनियर क्या करता है, रफ पेपर बना लिया, लेकिन वास्तव में ये आईपी मुझे जब नेक्स्ट टाइम माउस ले जाऊं तो मुझे यहाँ पे जहाँ FA0/0 लिखा है वहां पे आईपी आना चाहिए, और 0/1 वहां पे आना चाहिए। 0/1 के लिए मैंने ये डिफाइन किया, और इसके लिए FA0/0 के लिए मैं कर देता हूँ 192.168, क्योंकि ये 3.0 का नेटवर्क है 3.1 कर देता हूँ, और ये जो दूसरा पोर्ट है इसके लिए 192.168.3.2 कर देता हूँ, ठीक है ना, ये हमारा दूसरा नेटवर्क हो गया, राइट, ठीक है। तो अगर अब मैं नेक्स्ट टाइम आउट ले जाऊं तो जो मैंने प्लानिंग किया है 3.1 और 3, वो चीज मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए। वो कैसे होगा, अब उसके लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम दुनिया का कोई डिवाइस हो, घर का एसी भी लाएंगे ना फर्स्ट टाइम स्मार्ट एसी, तो पहली बार तो आपको कंसोल केबल से लगा के फिजिकली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ एक लैपटॉप लगाया उसको फिजिकली मुझे यहाँ पे लगा के, और ये जो भी मैंने प्लानिंग किया फर्स्ट टाइम तो कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। और एक बार कॉन्फ़िगर हो जाएगा, पावर ऑन हो जाएगा, तो मैं PC2 में भी बैठकर, मैं हो सकता है कि आपका ये यूनिवर्सिटी और जहाँ से आपने इंटरनेट लिया दोनों के बीच 30-40 किलोमीटर हो, तो भी यहाँ से बैठकर मैं इस राउटर के अंदर सारी चीजें कर पाऊंगा। लेकिन वो तब होगा जब एक बार कॉन्फ़िगर स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं कि एकदम से। तो पहली बार तो मुझे करना ही पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे एक लगा के करा हुआ है। अब मैं आपके सामने कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सर एक क्वेरी था, पूछिए पूछिए सर। ये थर्ड वाले में ही सर, जब से पोर्ट यहाँ 4 पोर्ट हो गए 3 लाइन के लिए, कहाँ पे सर, थर्ड वाले में कौन से? नहीं यहाँ जो अभी हमने बनाया सिस्टम, इसमें हाँ। आपने जैसे पोर्ट एक 1 राउटर जो CG यूनिवर्सिटी साइड है, हाँ पोर्ट उसका 0/0 हो गया, 0/01, यस यस यस, वैसे दूसरे साइड जो ISP प्रोवाइड कर रहा है वहाँ भी 0/0, 0/1 0/0, 0/1। ये इस राउटर का हो गया। तो हाँ, तो यहाँ पे वही कह रहा हूँ, यहाँ टोटल 4 हो गए हमारे पास हाँ, पोर्ट। अब पोर्ट पोर्ट 4 हो गए सर, बिल्कुल हाँ, अब बिल्कुल। जब हम असाइन कर रहे हैं, जो थर्ड वाले में कंफ्यूजन ये है कि कौन किस IP एड्रेस जैसे असाइन करेंगे, वो पोर्ट का आप बोले कि पोर्ट से रिलेटेड है, तो इस तरह से हमारे पास 4 IP एड्रेस होने चाहिए। ये पूरा नेटवर्क आईडी है, ठीक है ना, तो इसका जो भी हम आईपी करेंगे, जो भी ये नेटवर्क आईडी डिफाइन कर, इसके अंदर जो भी कुछ लगाओगे हाँ, इस राउटर से वो यहाँ से होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर, जैसे मैं ये नहीं, कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। ओके।
इस वाले में भी एक ही राउट कंप्यूटर लगाया, तो ये जो नेटवर्क डिफाइन किया वही हमने दे दिया। अगर इससे ज्यादा लगाना है तो आप खुद समझदार है कि यहाँ स्विच लगाना हाँ। पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूट करना जी। पड़ेगा। अब इसमें तो मुझे बताने जो खुद समझ जाएंगे। अब जी। तीसरा सवाल है कि आपका यहाँ पे एक पोर्ट है, इसको भी मुझे आईपी देना, तो मुझे केवल 2 ही आईपी की और जरूरत है। हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी बहुत ज्यादा है, जो बचे हुए आईपी हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए इशू हो सकते हैं। तो जब इस तरह का राउटर से राउटर के बीच में कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जो हमारा जो /24 ना लेके हम /30 लेते हैं। /30 में केवल 2 ही आईपी आते हैं सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 और 2 आप करके देख लीजिए। सर आपको मेरा पॉइंट समझ में आया, यस या नो? सर आपको मेरी आवाज आ रही यस है? सर, यस सर, यस सर। बोले 30 उसका, अच्छा सर। 30/30 सर, ये समझदारी इसी में होती है, समझ में आए ना? आपको अभी दिख रहा है बहुत सारे नहीं है। जब हम फील्ड में रियल में काम करते हैं तो ये जो होता है हम यहाँ तो मैं आपको सिर्फ समझने और जानने के लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल में जाएंगे तो ये मेरा /24 हम कभी भी नहीं लेते, क्योंकि बाकी जो आईपी है वो हैकिंग या किसी को भी यहाँ एंट्री करने का रास्ता मिल सकता है। वो क्या करेगा, बीच में पता चल गया केबल गया, केबल तोड़ा और स्विच लगाया और एक आईपी का अपना वो आपके बीच में बैठ गया, तो बीच में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है। तो उस केस में जो आईपी अलॉट किया जाता है क्रिटिकल मैनर में, यहाँ पे /30 कर दिया जाता है। /30 का मतलब है केवल 2 ही आईपी आएंगे। आप करके देखो, बचा के 2 की पावर 2, पहला लास्ट देना नहीं है, 1 और 2 बचेगा जो भी डिफाइंड है। ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग मतलब की जाती है। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल ये वैसे बना रहा हूँ, बिल्कुल जितना इजी तरीके से हो सकता है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो और इनका जो आईपी होगा, जो मैं यहाँ नेटवर्क डिफाइन करूंगा उसी नेटवर्क के अकॉर्डिंगली आईपी देना पड़ेगा, राइट? अब सवाल उठता है ना, लगाना कैसे, करना कैसे है। तो अभी मैं यहाँ पे एक लैपटॉप लिया, इस लैपटॉप से मैं इन पे आईपी अलॉट करूंगा। पहली बार तो करना ही पड़ेगा फिजिकली आपको, कोई ऐसा नहीं है। अब हाँ, एक बार अलॉट हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, क्योंकि इनमें ये जो आईपी दी जाती है राउटर के पोर्ट पे, एक बार फिर बोल रहा हूँ, राउटर के पोर्ट पे जो मेन राउटर है, घर का राउटर नहीं, घर का राउटर तो लोकल वो इस तरह का क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली किया जाता है, वो पीसीओ वाले की तरह है। जो ओरिजिनल राउटर है जिससे वास्तव में कम्युनिकेशन किया जाए, उस राउटर का आईपी प्री डिफाइंड और रिटेन में लिखा होता है कि इस राउटर को मैंने दिया है। ये राउटर एलटीटी जो ये आपका जो मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा था, काम करते हैं। अगर मैं अपने एलटीटीसी का चेक करूं, आपको उस दिन भी दिखाया था, व्हाट इज माई आईपी, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे एलटीटीसी में चेक करूं, मैं आपको दिखा, जो आईपी की बात कट गया था फिर से मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ, जो एलटीटीसी का जो आईपी है, जितने भी राउटर्स होंगे उनकी जो आईपी होगी वो प्री डिफाइंड ऑलरेडी नोटेड होती है। तो मैं एलटीटीसी का अगर मैं आईपी चेक करता हूँ गूगल में या कहीं भी, तो मेरी आईपी, ये जो आईपी है एलटीटीसी की मेन आईपी है। जब मैं आपको सर्वर विजिट कराया था, तो सर्वर विजिट में आपने देखा होगा कि मैंने कहा एक राउटर आया था, राउटर में हमने कहा कि 2 पोर्ट हैं, ठीक है ना? तो एक पोर्ट की 196 है, दूसरे पोर्ट की 195 है, तो ये दोनों आईपी हैं। मेरी आवाज आ रही सर? फिर से सर मेरी आवाज आ रही है? नो। अगेन हैंग सर, जस्ट वेट साउंड नहीं आ पा रहा। Again, hang. Sir, just wait, please. Again, hang. हाँ सर, अब मेरी आवाज आ रही है?